ओनली विंस मैकमैन कैन पुल दिस ऑफ। 75 साल के ऊपर हो चुका है एंड स्टिल दिस बैड एस लुक। मतलब ये वही वाला लुक है जो कि अगर आपके रात में सपने में आ जाए तो आप सोना छोड़ दोगे। तो यस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज समाओ बहुत कुछ है बात करने को, तो इसीलिए ज्यादा फालतू बकवास नहीं करते। NXT ने रिसेंटली जो एपिसोड आया उसका 8,50,000 व्यूअरशिप ड्रॉ करी है, विच इज मैसिव नंबर, विच इज लिटरली बिग नंबर, और उनका तो हाईएस्ट है 2020 के बाद से। नाउ कंपेयर दैट टू ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट जिनकी 8,87,000 व्यूअर्स आए थे, यानी कि 37,000 के डिफरेंस से बस खेल रहे हैं। यू हर्ड इट राइट। क्रिस जेरिको ने एक बार कहा था कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट रॉ को हराने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। अब वो दिन लग रहा है कि दूर तो छोड़ो, वो दिन इनके डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। बेकी लिंच आती है मेन इवेंट में, द मैन चैंपियनशिप जीतती है एंड समहाउ वो ऑल एलीट रेसलिंग को डायनामाइट को टक्कर दे देती है, और क्रिस जेरिको कहता है कि वो रॉ को हराएगा। पहली बात तो रॉ इज नॉट अ टफ कंपटीशन टू बीट दीज डेज, क्योंकि जिस तरीके से नया जैक्स की एंट्री देखने को मिली है, आहा भाई मजा ही आ गया। एट दिस पॉइंट ऐसा तो लग रहा है कि अब MTV रोडीज हरा देगा WWE रॉ को। एनीवेज नंबर्स के मामले में ऑल एलीट रेसलिंग के साथ सिर्फ यहीं पर बुरा नहीं हुआ, बल्कि लोकल गवर्नमेंट जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग की ऑल इन हुई थी वेम्बली स्टेडियम में, और उस लोकल गवर्नमेंट ने ये चीज कही कि जो एक्चुअल नंबर्स थे जो कि ऑल एलीट रेसलिंग ने डायनामाइट ने क्या बोले जा रहा हूँ, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग ने बताए थे कि 81,000 के आसपास थे, दैट वाज रॉन्ग। एक्चुअल नंबर्स जो कि स्टेडियम में एंटर किए, जो कि रजिस्टर्ड हुए, वो थे 72,265। इतना बड़ा घपला। टोनी खान, ओके आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इस पर बोलने की इजाजत है, बिकॉज अगर ये चीज विंस मैकमैन ने की होती, जो कि की थी 2016 की रेसलमेनिया के दौरान, तो उसका आज तक बवाल बनता है। इतने ज्यादा नंबर तो थे भी नहीं, सिर्फ इतने थे। अभी कोई बात नहीं होगी। यस आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। अभी आप हर्ट भी होंगे बिकॉज ऑब्वियसली हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि टोनी खान झूठ बोलेगा, राइट? बट मजा आया ये न्यूज़ देखकर भी, क्योंकि पता चलना चाहिए ना उनको कि रेसलिंग बिजनेस इज जस्ट सेम। आप कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी पैर रखोगे, गीले आप हर जगह होने वाले हो। नहीं माननी बात तो अलग बात है, बट इफ यू थिंक दैट टोनी खान इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम विंस मैकमैन, देन आपके प्रेम को अगेन ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके अलावा एक और बात करते हैं एज के बारे में, क्योंकि एज को अभी पता क्या चला है कि उनको जो मेन रोस्टर है या फिर जो इंटरनल रोस्टर है उसकी लिस्ट से निकालकर उन्हें मिसलेनियस वाले सेक्शन में डाल दिया गया है, यानी कि वो अब ना तो रॉ में काम करने वाले ना ही स्मैकडाउन में काम करने वाले। और ये वो वाली लिस्ट है जिसके अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बिगी, दी अंडरटेकर, ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार्स का नाम है। तो ऐसे में अब पता भी नहीं चल रहा है दैट एज इज लीविंग और नॉट, बिकॉज ये PW इनसाइडर की तरफ से ये वाली भी रिपोर्ट आई दैट एज इज लीविंग फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। टू बी ऑनेस्ट एज इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि रेसलिंग फैन तो नहीं बोलूंगा मैं, जिनके खून में रेसलर का इंजेक्शन जो है ठुसा हुआ है। तो अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग में जाता भी है देन आई डोंट थिंक सो कि उस डिसीजन से कोई शॉक होने वाला है। प्लस क्रिश्चियन इज देयर हिज बेस्ट वर्क, तो ऐसे में एज अगर ज्वाइन करते हैं तो दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम। बट एज इज समहाउ मेरे को वो बंदों में से लगता है जो कि अंडरटेकर की तरह लॉयल है। आप कुछ नहीं करो बट आप WWE को नहीं छोड़ो, इस टाइप का मैं एज को मानता था। बट इफ दैट हैपन्स आई डोंट नो, कहीं ना कहीं इमेज वो टार्निश तो होने वाली है मेरे दिमाग के अंदर। इस बारे में तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स में भी जानना चाहूंगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक इफ एज जॉइंस AEW? डू यू थिंक कि कुछ इमेज चेंज होने वाली है एज की आपके दिमाग के अंदर? ओके, कल रात सबसे बड़ी अपडेट क्या आती है? टैम्पा बे फ्लोरिडा होस्ट करने वाली है रॉयल रंबल 2024 एंड द पोस्टर लुक्स डिसेंट। आई एम नॉट गोइंग टू से ग्रेट बिकॉज रोमन रेंस इज नॉट देयर। मतलब WWE वालों की ग्राफिक डिजाइन ने ही पहले से हार मान ली, देयर लाइक कि नहीं रोमन थोड़ी आएगा, रोमन रेंस क्या होता है। इवन दो वी नो कि फास्ट लेन के बाद रोमन रेंस के अपीयरेंसेस हैं, और रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, ये वाला रोड तो रोमन रेंस छोड़ता ही नहीं है। तो ऐसे में ना प्रमोट करना रोमन रेंस का ये बहुत गंदा डिसीजन है। बट एट दिस पॉइंट डज इट रियली मैटर? बिना रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के भी शोज जो है सोल्ड आउट हो रहे हैं। और इस पोस्टर में आप देखोगे आस्का, बेकी लिंच, कोडी रोड्स, बियांका बेलेयर, शार्लेट, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, फिन बैलर, डोमिनिक, डेमिन प्रीस्ट, रिया रिप्ली, Who is that? रिया रिप्ली, रे मिस्टीरियो, इयो स्काई। यार ये बंदा कौन है? तो बहुत फ्लिप करना पड़ेगा। इज दैट सेथ रॉलिंस? यस सेथ रॉलिंस है। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर है। ओह एले नाइट इज देयर, बॉबी लैशली। तो ओवरऑल
रॉयल रंबल की हाइप ऑलरेडी हो चुकी है एंड आई एम गोइंग टू से कि सर्वाइवर सीरीज के लिए शायद से मैं उतना एक्साइटेड नहीं जितना मैं रॉयल रंबल के लिए हो चुका हूँ। सर्वाइवर सीरीज का यार पता ही नहीं चल रहा है ये लोग क्या वॉर गेम्स करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं यार। वो अलग बात है कि टैंपा बे फ्लोरिडा इन्होंने इस तरीके से हाइप करवा रहे हैं जैसे कि हम फ्लोरिडा में ही रह रहे हैं, जैसे कि 99% ऑफ द क्राउड तो टैंपा बे में रहती है। अरे गुड न्यूज़ टैंपा बे में आ रही है, अब हर कोई देख सकेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई पे। पागल हो गया, हम क्या करें जगह से। तुम बस ये बताओ रॉयल रंबल में आ कौन कौन रहा है, हमें तो उससे मतलब है। और हाँ, अगर सीएम पंक नहीं आया तब तक सीएम पंक के अलग रूमर चलेंगे। सीएम पंक कैन कम, यूएफसी भी आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और सीएम पंक ने यूएफसी में काम करा है। सीएम पंक का बहुत है एलीट रेसलिंग में, देन ही कैन कम। ये अलग रूमर चलने वाले। चलाएगा कौन? ऑफ कोर्स मैं। And now let's talk about the comments. सतनाम सिंह ने लिखा कि really disappointed from Raw and Triple H. I mean we are expecting next WWE return is gonna be CM Punk or Randy Orton, but it turns out to be Nia Jax. Come on यार, don't disrespect Nia Jax like that. और प्लस जहाँ तक मेरे को सुनाई दिया है रॉ और ट्रिपल एच की कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पर विंस मैकमैन की है। ही वॉज द वन जो कि नाया जैक्स को वापस से लेकर आया। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये फाइनल सही में उसी का डिसीजन है इन्हें, बट मेरे को ऐसा सुनने में आया। और रही बात सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन की, वेट करो यार, होगा सब कुछ होगा। एट दिस वेरी पॉइंट आई एम नॉट श्योर अबाउट रैंडी ऑर्टन, बट सीएम पंक का रिटर्न तो डेफिनेटली होगा ही होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। कब इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन होगा ये मैं जरूर कह सकता हूं। अमरोज सिंह ने अनपॉपुलर ओपिनियन दिया, एलए नाइट प्रोमोज आर फार बेटर देन द कोडी रोड्स मोटिवेशनल स्पीचेस। और भाई अमरोज भाई, I have to give credit because this was one of the greatest unpopular opinions of all time, because जो आपने खुरेद के निकाला है ना, एंड द वे आपने इसको एलए नाइट और कोडी को उनके प्रोमोस को कंपेयर किया, इट वाज सो गुड बिकॉज अल्टीमेटली दोनों का स्टाइल अलग है बोलने का। However, of course, since it is an opinion, I can agree or disagree, and I like to disagree over here because when it comes to better, I don't know. Of course, ये subjective भी हो सकता है, किसी को एलए नाइट के पसंद आएंगे, किसी को कोडी पसंद आएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ I think both are important. एलए नाइट is that guy जो कि खड़े खड़े किसी की भी छील सकता है. He is known for this, and अगर किसी को नहीं पता तो डेफिनेटली धीरे धीरे पता चलता रहेगा दैट एलए नाइट इज दैट टाइप ऑफ गाय जिसके सामने अगर कोई लिटरली सिर्फ खड़ा है ना, वो तब भी उसकी छील सकता है एंड उसको पता भी नहीं चलेगा कि यार उसकी बेइज्जती हो चुकी है। मीनवाइल कोडी रोड्स इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि आपके प्रोमोस से इस स्टोरी को फील करवा देगा। लाइक उसके प्रोमोस की वजह से ही मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा था कि वो बंदा रोमन रेंस को हरा सकता है। उसके प्रोमोस की वजह से ही मेरे को ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा था। से व्हाटएवर यू वांट किया, मोटिवेशनल स्पीच, कोडी रोड्स रोता है, I still think कि कोडी रोड्स के प्रोमोज आर इम्पोर्टेंट एंड ही इज वन ऑफ दोज रेयर गाइज जिसके हर प्रोमोज ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला कुछ अलग था। वरना सोचो एक ऐसा बंदा जो कि सूट कोट पहन के आ रहा है, माइक ले रहा है, बोले जा रहा है, ऑब्वियसली कोई भी भूल सकता है कि इसमें क्या बोला। रैंडी ऑर्टन यूज्ड टू बी वन ऑफ दैट गाइज जिसके प्रोमोज एज सच उतने मेमोरेबल नहीं होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग भूल जाते थे। मीनवाइल कोडी रोड्स के आप देखोगे दे आर जस्ट आई थिंक गुड। मैं नहीं कहूँगा कि एलए नाइट का बेटर है या क्या है, दोनों का स्टाइल अलग है। आई थिंक दोनों की नीड भी है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो व्हेन टू बिग प्रोमो टाइप गाइज फाइट तब देखने में जरूर मजा आएगा, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं एक की नीड है एक की नहीं है। डेड सेल सुबो ने लिखा कि भाई आपको नहीं लगता डेमिन का एमआईटीबी रन बेरन कॉर्बिन जैसा लगा? आई डोंट थिंक सो। कम ऑन, ये कहाँ कंपेयर कर दिया? डू यू थिंक बेरन कॉर्बिन वाज द गाय जो कि अपने एमआईटीबी रन के दौरान चैंपियनशिप जीत रहा था, एक ऐसी फैक्शन के साथ चल रहा था जो कि इस समय डोमिनेट कर रही थी फ्लैगशिप शो को? डू यू थिंक दैट वे? डेमिन प्रीस्ट इस समय टैग टीम चैंपियन है विद फिन बैलर। ही डोंट नीड टू कैश इन राइट नाउ जस्ट बिकॉज यू थिंक कि वो ब्रीफ केस के साथ हुड़दंग नहीं मचा रहा सेथ रॉलिंस की तरह, डजंट मीन कि उसका एमआईटीबी रन फेंट हो रहा है। आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और सिंस ही हैज टाइटल्स तो उसको कोई अभी तक जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि बेरन कॉर्बिन जैसा, टू बी ऑनेस्ट। बेरन कॉर्बिन ने जिंदर महल पे कैश इन करने की कोशिश करी थी और फेल हुआ था। डेमिन प्रीस्ट इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि लिटरली टॉप स्टार्स पे कैश इन करके सक्सीड हो सकता है। सो नो कंपैरिजन एट ऑल। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दैट एज सिचुएशन या फिर और किसी से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।